हाँ जी, तो सब आ गए हैं क्या? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बरसू गाँव। जो हम लोग बोल रहा था, हम लोग नीचे से आ रहे थे। So we are here at Pizza Hut, Dehradun. Hey man, what's wrong with you? So we'll be heading towards Gangotri first. तो गंगोत्री पहले जाएंगे आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बरसू गाँव। जो हम बोल रहा था, हम लोग नीचे से आ रहे थे। और यहाँ पे जैसे होता ही है, टॉप के जितने भी गांव होते हैं, थोड़ा सा शांत सी जगह होती है। और यहीं से इसी रास्ते से ही दयारा बुग्याल का भी ट्रैक है, जो कि यहाँ से जो एंट्रेंस है यहीं से वो रास्ता दयारा बुग्याल का। तो वहाँ तो नहीं जा पाएंगे ना, शायद जाएं या ना जाएं, पता नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। मे भी शायद कल जाएं, बट अभी के लिए तो फ़िलहाल हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं बरसू गाँव में। नीचे एक रिजॉर्ट है, होम स्टे टाइप का ही है। देखते हैं कैसा है वो, अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग। I leave all the windows open, let the light come through. सो हम लोगों ने 2 रूम्स बुक करे इस प्यारे से रिजॉर्ट में। एंड ट्रस्ट मी, जो वहाँ का व्यू था रूम से वो बहुत ही शानदार था। आई मीन वी वर एबल टू सी दिस हिमालयाज आउट देयर। सो आई मीन वी वर लाइक वेरी 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 मच सेटिस्फाइड विद द रूम एज वेल एज द सर्विसेज विच दे प्रोवाइडेड। सो इन टोटल काफ़ी अच्छा रहा था। My beginning and end home. Look at all the colors, wild, wonderful and true. So as we were traveling, so I mean I was not able to vlog, but कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। और ऐसे ही हम लोगों ने नॉर्मल चिल आउट किया, बॉन फायर वगैरह में बैठे, थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लिए। एंड दिस इज़ हाउ द शॉर्ट ट्रिप ऑफ बरसू गाँव वेंट। Where my love lives, home, my beginning and end home. नया दिन, नई सुबह और नई जगह, बस इन तीनों चीज़ों को सही करने हम लोग निकल गए बारसू गाँव से हरसिल वैली के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स था बारसू गाँव से। तो जब आप लोग बारसू गाँव से मेन हाईवे पे कनेक्ट करते हैं तो लेफ़्ट को जो रास्ता है वो ले जाता है आपको हरसिल गंगोत्री वाले रास्ते पे, और अगर आप लोग राइट पे जाएंगे तो वो रास्ता वही है जहाँ से हम लोग देहरादून से उत्तरकाशी की तरफ आए थे। I leave all the windows open, let the light come through.
Sunshine, warm and golden morning, making all things new. Home, where my heart is. So we are here now 27 kilometers away from हर्सिल एंड उसके बाद हर्सिल तो हम लोग अभी शायद डायरेक्टली ना जाएं, शायद हम पहले यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे गंगोत्री एंड देन आफ्टर दैट विल कम बैक टू हर्सिल मे बी फॉर अ नाइट स्टे। यार मतलब इन टोटल व्यू यहाँ पे बहुत ही शानदार है। जस्ट दिखाता हूँ मैं कैसा आ रहा है व्यू, वैसे दिख ही रहा होगा आसपास का तो, बट एक टोटल व्यू दिखाता हूँ मैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट। Where my love lives, home, my beginning and end, home. Look at all the colors, wild, wonderful and true. Your breath. सो दिस इज़ द प्लेस विच वी केम फॉर हर्सिल और अब हम लोग हर्सिल पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस गेट जो था वो अभी दिखाया था, यहाँ से रास्ता है, बट अभी हम लोग शायद ऊपर जाएंगे, पहले गंगोत्री जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो विल बी हेडिंग टुवर्ड्स गंगोत्री फर्स्ट, तो गंगोत्री पहले जाएंगे आगे एंड देन विल कम बैक हेयर टू हर्सिल। और ये देखो ऑल द गाइज आर चार्ज्ड अप, प्रॉपरली चार्ज्ड अप है, जाने के लिए रेडी। Your breath light as a feather, like little whispers in the room. Home, where my heart is. Home, where my love lives. Home, my beginning and end. Home. सो फाइनली अब हम लोग पहुंच ही गए हैं जिसके लिए हम लोग तब से वी वर ट्रैवलिंग समवेयर अराउंड, कितना अगर हमने ट्रैवल कितना किया होगा भाई? Around probably 700 kilometers, 700-800 किलोमीटर्स जस्ट फॉर दिस प्लेस। देख सकते हो पीछे सिर्फ बर्फ ही बर्फ, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ बर्फ दिख रही है। आई मीन एवरी वन हु इज़ कमिंग टू उत्तराखंड शुड डेफिनेटली कम टू उत्तरकाशी। हाँ यहाँ राइट में चाय मिलती है। और अभी हम लोग हैं गंगोत्री। I'll show you the place. यहाँ से आगे गाड़ी ले जा नहीं पा रहे थे क्योंकि पूरा ब्लैक आइस है, गाड़ी जिसे बोलते हैं रपटती है ना, वो होगा। हाउ यू आर फीलिंग राहुल? राहुल का फर्स्ट टाइम है। काफ़ी औसम। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम तो मेरा भी है यार। मेरा किसी धाम पे पहली फर्स्ट टाइम है। ये धाम है? हाँ भाई, 4 धाम ब्रो। 4 धाम में से एक धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। बट हम लोग शायद पहुँच पाएंगे आगे तक। रास्ता थोड़ा और बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि 4 किलोमीटर बोलते हैं शायद चलने के लिए। नहीं कौन से 4 किलोमीटर ब्रो? ये गंगोत्री है? नहीं वो अबे नहीं, मंदिर वो सब तो भाई वो एरिया तो पता नहीं कहाँ आगे होगा। हाँ ये सारे रास्ते ऐसे आते हैं। 18 किलोमीटर वही गौमुख, भोजवासा, चीड़वासा, बस यही 3 है। यही है गौमुख के ट्रैक। ये गौमुख के ट्रैक है? अच्छा ऐसा है क्या? भाई आ रखा है बहुत बार। नेक्स्ट लेवल है। वैसे ही लिव्स इन दिल्ली बट उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता रहता है। हाँ ब्रो। और रिमोट प्लेसेस, गुड रिमोट प्लेसेस विद लेसर क्राउड्स, ऑब्वियसली where you can find some sort of peace. गुड पीस ऑफ माइंड। यार देखो यार क्या प्यारा व्यू है यार, शानदार, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया यार लिटरली। बहुत सारी जगह घूम के आया, अभी वो चोपता साइड भी आया था मैं, चोपता चंद्रशिला साइड घूम के, बट यहाँ पे तो बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है, मतलब लिटरली उससे ज़्यादा मज़ा आया। Where my love lives, home, my beacon.
कुछ ऐसा था गंगोत्री। कुछ देर हम लोग वहाँ बैठे और हल्का फुल्का खाना खाया और फिर हम लोगों ने रिवर्स गियर लिया हर्सिल के लिए। गंगोत्री से नीचे आने के बाद अब हम लोग फाइनली उस जगह में ही पहुंचे हैं जिसके लिए हम सोच के निकले थे कि हमें जाना है, वो है हर्सिल। और यहाँ पे अभी सारी शॉप्स वगैरह सारी बंद है, बिकॉज आई गेस संडे की वजह से बंद है। और तो कोई रीज़न लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि कोरोना का तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई मास्क वास्क पहन के तो घूम रहा है नहीं, तो आई गेस यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। और अभी हम लोग हंट चल रहा है हमारा, उसके लिए बेसिकली एक स्टे के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एज ऑफ नाउ हम लोगों को एक मिला तो है GMVN का गेस्ट हाउस, और बाकी गेस्ट हाउस फुल हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग GMVN में स्टे करेंगे। ये लोग कहाँ गए भाई? तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि हर्सिल में हम लोग ढूंढ रहे थे रूम जो हमें अच्छे प्राइस में मिल जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या सीन हो रहा था कि जितने भी हम रूम्स अवेलेबल थे वहाँ पे वो थोड़े कॉस्टली थे। इवन GMVN हम लोग गए वो भी थोड़ा कॉस्टली था। तो एट लास्ट हम लोगों को एक रूम मिला जो कि काफ़ी अच्छा था और रेट वाइज भी अच्छा था। सो हम लोग वहाँ ही पे रुके और हम लोगों ने अपनी अपनी थकान पूरी करी और लंबा लंबा सोए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें फिर से एक नई जगह के लिए निकलना था। तो अभी हम लोग हर्सिल में हल्का सा आगे हैं, इस साइड हम लोग स्टे करे थे। और फ़िलहाल अभी हम लोग ये सब फ्रेंड्स वगैरह उधर वेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, शायद मे बी लंका ब्रिज तक, और उसके फुटेज वगैरह दिखाता हूँ लंका ब्रिज के। और वहाँ पे थोड़े बहुत शॉट्स वगैरह लेंगे, क्योंकि कल हम ले नहीं पाए थे, थोड़ा होटल वगैरह का सीन था, थोड़ा ज़्यादा फटाफट जाना था, इस वजह से हम लोग ले नहीं पाए थे। बट इन टोटल जैसा बोला था हर्सिल के लिए कि बहुत प्यारी जगह है, लिटरली बहुत प्यारी जगह है। और इस टाइम पे भी अच्छा फील हो रहा है, बट ऑब्वियसली जो पीक सीज़न होता है वो होता है समवेयर अराउंड सितंबर या मे बी जुलाई के बाद ठीक हो जाता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी हो जाती है। और अक्टूबर का टाइम अगर किसी को इनकेस फॉर स्नोफॉल अगर स्नो देखने आना है तो अक्टूबर भी इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट हेयर। सो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे, और बाकी ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि हम लोग जस्ट जा रहे हैं, हम लोग सोच नहीं रहे, बस जा रहे हैं, कहीं भी चल जा रहे हैं। इट्स कंप्लीट अनप्लान्ड। जो थोड़ा बहुत प्लान था वो था हर्सिल तक, इसके अलावा हम बरसू गाँव भी चले गए, तो पता नहीं है क्या सीन है एग्जैक्टली। तो हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, वो सब मुझे भी नहीं पता, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। सो जस्ट watch the vlog and you'll get to know what exactly is happening in this trip. Let's go. तो आप बता सकते हो क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए रहते हैं अगले यहाँ जाने के लिए? यहाँ जाने के लिए हाँ जी। एसडीएम का इंडियन लाइन परमिशन होता है। अच्छा, क्या होता है एसडीएम का? एसडीएम साहब का परमिशन, वो इंडियन लाइन का परमिशन होता है। ओके ओके, ठीक है एसडीएम पटवाड़ी का, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद हमारा फिर डीएम साहब का परमिशन बनेगा। अच्छा, फिर आप परमिशन लेके यहाँ आओगे। तो ये सेम डे हो सकता है काम? खाली सेम डे हो ना, सेम डे में तो क्या होगा, मतलब ये जो ये पहले से करना पड़ेगा ना, प्री प्लान से करना पड़ेगा ना, एक दिन में कहाँ हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। पहले आपको एसडीएम साहब को जाना पड़ेगा। और एक हफ्ता भी लग जाएगा। एक हफ्ता नहीं, 2 दिन में, एक दिन में बन सकता है, 2 दिन ज़्यादा 2 दिन लगा। तो ये महाशय जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वो है निलोंग वैली, जो कि कुछ टाइम पहले ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए ओपन करी है। तो अगर कोई आना चाहे तो आराम से आके यहाँ पे घूम सकता है। और जब हम लोग गए थे अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बर्फ़ पड़ी हुई थी कुछ 1-1.5 किलोमीटर बाद ही मेन एंट्रेंस के, तो वहाँ पे तो उस वजह से उन लोगों ने हमें अलाउ नहीं किया। बट ये इफ़ एट ऑल आप लोगों को आना है तो आप लोग आराम से अप्रैल मंथ में प्लान कर सकते हैं निलोंग वैली आने का। और निलोंग वैली जाने के लिए आपके पास व्हीकल 4x4 होना चाहिए, कोई भी 2 व्हीलर्स या फिर ऑल्टो जैसी कोई भी छोटी गाड़ी अलाउड नहीं है। तो जो भी लोग लद्दाख जाने का सोच रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो पैसों की वजह से या फिर कोई बजट मॉनिटरी बेसिस पे दे आर नॉट एबल टू प्लान देयर ट्रिप टू लद्दाख, तो दे कैन कम हेयर टू उत्तरकाशी, और यहीं से निलोंग वैली का रास्ता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लद्दाख ऑफ उत्तराखंड।
तो यहाँ पे जाके थोड़ा सस्ता सा ट्रिप अपना आराम से कर सकते हैं और थोड़ी फील ले सकते हैं लद्दाख जैसी। हाँ, ये गंगोत्री नेशनल पार्क के जो वहाँ डीडी साहब है ना, डिप्टी डायरेक्टर, तो वो आपको परमिशन देगा। फिर आप परमिशन लेके यहाँ आओगे, फिर आपने यहाँ फीस जमा करना है, अपना भी और गाड़ी का भी। ठीक है, सेम डे के लिए। फीस क्या होती है वैसे? फीस 150 रुपये पर पर्सन। 150 रुपये पर पर्सन। अच्छा, ठीक है, गाड़ी 250 रुपये। सो बस दैट्स इट। यहाँ पे मेरा उत्तरकाशी का ब्लॉग ख़त्म होता है। और जिसने भी जो भी अभी तक ब्लॉग देख रहा है, जो भी इस पूरे ब्लॉग में जो भी बना रहा और जो पूरे एंड पार्ट तक आ चुका है, तो उसके लिए मैंने एक बोनस पार्ट भी रखा है और उन लोगों को ही दिखेगा जो पूरा ब्लॉग देखेंगे। तो देखिए और इन्जॉय करिए व्यूज़ को। Found you passing by in cold December. Lost in view, but still your face and your gaze I remember. Looking at the diamonds in your eyes, shine in the pale moonlight. Into the sky, everything just seems so fine. This is our time. Into the night, I feel alive. At 59, when we feel वो कहते हैं ना, when you're having trips with your friends, then it never comes to an end। तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और जितना हम सोच के आए थे उससे ज़्यादा हम लोग घूम लिए थे। और उत्तरकाशी तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जो पूरा सीनिक व्यूज़ जितने भी व्यूज़ थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। बट हम लोग अभी भी घर नहीं गए और हम लोग यहाँ से गए एक डिफरेंट सी जगह। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखना हम लोग कहाँ गए, and that will be disclosed in the next vlog. Till then, keep subscribing Ritvish and do drop your precious comments and let me know if I was able to virtually travel you guys to Uttarkashi.